CP प्लस के DVR की LCD स्क्रीन। जिसमें मेन स्क्रीन पे राइट क्लिक करके मेन मेनू सिलेक्ट करना है, जिसमें लॉगिन करने के लिए ऐसा एक बॉक्स आएगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है। CP प्लस के बाय डिफ़ॉल्ट DVR का पासवर्ड होता है एडमिन और यूज़र नेम पर भी एडमिन ही होता है। तो सबसे पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और यूज़र नेम से लॉगिन करके देखते हैं। तो सिलेक्ट करिए यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड डालिए एडमिन। पासवर्ड डालने के बाद एंटर का बटन दबाइए और ओके करिए। तो यहाँ पे एरर आ रही है इनवैलिड पासवर्ड, मतलब कि DVR का कोई दूसरा पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसमें नहीं है। तो फिर से हम एक बार और ट्राई करते हैं। DVR के मेन मेनू में जाइए, तो ऐसा लॉगिन का बॉक्स आएगा। यूज़र नेम सेलेक्ट करिए एडमिन, सबसे पहले यहाँ से ऊपर यूज़र नेम सेलेक्ट करिए एडमिन और पासवर्ड डालिए फिर से एडमिन। और एक बार ट्राई करते हैं। पासवर्ड डालने के बाद एंटर करिए और ओके का बटन दबाइए। तो फिर से वही एरर आ रही है, मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो DVR का चेंज हो चुका है, जो कि हमें नहीं पता है। अभी DVR का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं वो प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करके मेन मेनू में जाइए, तो लॉगिन का बॉक्स आएगा जिसमें 2 यूज़र नेम दिए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरा भी यूज़र नेम है 88888, हमें उसी में लॉगिन करना है। DVR का यूज़र नेम रखिए 88888 और पासवर्ड भी डालिए 88888, मतलब कि हमें 6 टाइम 8 डालना, 8 डिजिट। उसके बाद एंटर का बटन दबाइए और ओके करिए। यह बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से ही एक यूज़र नेम होता है जिसमें हम लॉगिन करके कुछ भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। उसमें हमें नया पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके का बटन दबाइए। तो आपको मैसेज आएगा कि पासवर्ड आपका ब्लैंक हो गया। ओके का बटन दबाइए। पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज। अभी DVR के मेन मेनू में लॉगिन करने के बाद सेटिंग में जाइए और उसमें भी एक ऑप्शन है सेटिंग, उसमें जाइए। सेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें हमें सिलेक्ट करना है डिफ़ॉल्ट, जो कि नीचे से दूसरा ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट, सिलेक्ट करिए। तो उसमें कई सारे ऑप्शन टिक किए हुए मिलेंगे, लेकिन हमें जो नीचे एक फंक्शन डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन दिया गया है वो सिलेक्ट करना है। फंक्शन डिफ़ॉल्ट से क्या होता है कि पूरे का पूरा DVR का सेटिंग्स जो भी है वो रीसेट हो जाता है। जब हमने DVR को पहली बार नए DVR को चालू करते हैं पहली बार, तो जैसा ही सेटअप होता है वैसा ही सेटअप फिर से आ जाता है। तो आपका जो भी पासवर्ड होगा पुराना वाला वो रीसेट हो जाएगा। तो ओके का बटन दबाएंगे तो DVR रिस्टार्ट होगा। DVR को अपने आप बंद होकर चालू हो जाने दीजिए। फंक्शन डिफ़ॉल्ट से कोई भी सेटिंग जो कि हमने DVR में की होगी वो सब मिट जाएगी, सब डिलीट हो जाएगा। DVR पहले से स्टार्टअप से चालू होगा। वेट करिए थोड़ा DVR को चालू होने में। अब जबकि DVR स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले उसका स्टार्टअप विज़ार्ड आता है। तो जैसे ही लॉगिन का बॉक्स आए तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है NTC पाथ, और स्टार्टअप का जो टिक किया हुआ है उसको अनटिक कर दीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जिसमें लॉगिन के लिए पूछता है। तो अब की बार हमें DVR का जो कि डिफ़ॉल्ट लॉगिन ऑप्शन है, DVR का यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट जो कि DVR का है एडमिन, वही टाइप करना है। एडमिन टाइप करके ओके करिए। हाँ, अभी DVR में न्यू पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो अब आपको आपकी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी नया पासवर्ड रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने रखा है एडमिन 123। आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में सेम पासवर्ड डालना है, एडमिन 123। वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड में भी डालिए सेम। दोनों में पासवर्ड डालने के बाद आप ओके का बटन दबाइए तो एक मैसेज शो करेगा जिसमें लिखा होगा पासवर्ड इज सक्सेसफुली चेंज। अब आपके DVR का पासवर्ड जो आपने रखा है वो सेट हो गया है और जो पुराना वाला पासवर्ड है वो रीसेट हो गया है। तो अभी DVR का जो भी कोई स्टार्टअप विजार्ड का जो भी कुछ सेटअप है वो सब कर दीजिए। तो अब आपको मेन मेनू में जाके जब भी DVR का लॉगिन का बॉक्स आए तो आपको वही आपका जो DVR का यूज़र नेम और पासवर्ड है वही आपको रखना है। इसमें आप लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। अभी मेन मेनू में जाके फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं आपके नए यूज़र नेम और नए पासवर्ड से, जो कि है DVR का यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड है एडमिन 123। देखिए इस तरह से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो एवरेस्ट CCTV एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।